आज की वीडियो में अपन क्या है कि राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उन फसलों के बारे में क्या है कि जो पीवाईक्यू है उसको करने वाले हैं। जो बच्चे ये समझते होंगे कि ये पीवाईक्यू ऐसा ही है, इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये है जो है कि एक जैसे कि जो टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत से लेके लिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अधिक से अधिक बच्चों, हर कोई बच्चा क्या है कि टेस्ट सीरीज नहीं लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गाँव वाले, वो क्या है कि सिर्फ नोट पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि ये यूज़फुल हो सकता है। तो आप क्या है कि अधिक से अधिक बच्चे इसको क्या है कि देखें, और जिन बच्चों ने ये देखा है उनको अगर वो यूज़फुल लगा है तो वो क्या है कि उसके परिवार में जो भी क्या है कि रीट मेंस का जो एग्ज़ाम दे रहा है उन बच्चों तक क्या है कि उसको शेयर कर सकता है, और उन बच्चों को क्या है कि इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी मोटिवेशन दे सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनोविज्ञान सारी की सारी कंप्लीट करवा रखी हैं। और फिर है जो सामाजिक है उसकी शिक्षण विधियाँ करवा रखी है, जो सूचना तकनीकी है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने उसमें क्या है कि कम से कम 200 के करीब क्वेश्चन डाले। उन क्वेश्चन से हो सकता है एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की गुंजाइश से कम रहती है। तो फिर है कि ये है, और आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो आप क्या है कि लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज अपन क्या करेंगे, राजस्थान की प्रमुख फसलें उनके बारे में जो पीवाईक्यू है उनको अपन देखेंगे। ये पीवाईक्यू वो है जो 22 के अंतर्गत जो पेपर हुआ उसमें आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अंतर्गत। और उससे पहले जो क्या है कि एग्ज़ाम हुए, उन एग्ज़ाम के अंतर्गत जो आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रही हूँ। तो फिर ये पहले देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित होती है, अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। फिर है राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है, तो शुष्क खेती है वो पश्चिमी भाग में प्रचलित है। निम्नलिखित में से उस मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है, और निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है कि अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा ने। फिर है कि राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है उसको चुनना है। तो उसमें है अनियमित वर्षा है। फिर है कि राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन से कथन क्या है कि सही है, तो उसको सही वालों को अपन को चुनना है। तो एक तो है कि जो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है इसमें। फिर है कि कृषि शुष्क और उच्च निर्भरता होती है। फिर है स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी होती है। उसके बाद में जैसे 2015-16 है उसमें राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार कितना था, वो था 2.73 हेक्टर। फिर है कि राजस्थान में 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था, कुल जोत है उनका क्षेत्रफल कितना था, 208.73 लाख हेक्टर था। फिर है कि राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी, तो 7.75 थी। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो वालरा कृषि है वो एक है कि स्थानांतरित कृषि है। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है, तो वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर हैं। फिर है कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि कहलाती है दजिया। फिर है कि मिश्रित कृषि में क्या शामिल है, तो मिश्रित कृषि है उसमें क्या है कि विभिन्न फसलें उगाना और पशुपालन भी करना शामिल है। तो आप ये मेरे साथ इसको यानी क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आपको लिए जैसे कि 2 मिनट 2 सेकंड के लिए मैं क्या है कि ये कर देती हूँ, तो आप इसको क्या है कि वीडियो को रोक के इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला है अपना क्वेश्चन, जैसे देखिए कि राजस्थान है उसके अंतर्गत क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो इनमें से रबी की फसल है वो चावल नहीं है। राजस्थान में सीजन की फसल होती है, राजस्थान में सीजन है उसकी क्या कि 3 प्रकार की रबी, खरीफ और जायद की फसल होती है। खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान में कौन कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है, तो जो खरीफ की फसल है उसमें क्या है कि सरसों नहीं होती है, सरसों रबी की फसल है। फिर है कि राजस्थान है में निम्न में से रबी मौसम की दलहन फसलें हैं, तो रबी मौसम है उसका दलहन फसल कौन सी है, जैसे सरसों, तारामीरा और अलसी है। रबी की फसल है तो इसमें से रबी की फसल कौन सी है, गेहूं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है, तो वो है सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं, इनमें से कौन राजस्थान की 2 नकदी फसलें कपास और तंबाकू है। राजस्थान है उसके किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, तो राजस्थान में गंगानगर के अंतर्गत। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में भी जाना जाता है, तो श्री गंगानगर को जाना जाता है। फिर है निम्नलिखित में से एक रोपण फसल है, इनमें से रोपण फसल कौन सी है, चावल।
राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादक है तो चावल कोटा, बारा, बूंदी और बांसवाड़ा के अंतर्गत है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये है अपने चावल की। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, तो राजस्थान में कौन सी नहीं उगाई जाती है? ज्योति। फिर है कि मक्का की उन्नत किस्म कौन सी? तो मक्का की जो उन्नत किस्म है वो है कल्याण सोना। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से? उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। फिर है राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्म, ये किसकी है? मक्का की किस्म है। फिर है कि मक्का है जो राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होता है? तो वो होता है दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में। फिर है कि ज्वार उत्पादक जिले, तो ज्वार उत्पादक जिले अजमेर और नागौर हैं। तो आप इसको क्या है कि जैसे वीडियो को रोक के आप आराम से इन क्वेश्चन को वापस क्या है कि आराम से पढ़ सकते हों। ये जैसे कि इसमें सुमेलित करना है कि कौन सी फसल कहाँ ज़्यादा होती है। तो जैसे गेहूँ है तो गेहूँ अपने कहाँ है? गंगानगर के अंतर्गत हैं। और फिर है बाजरा है, अलवर के अंतर्गत हैं। फिर चावल है, बूंदी के अंतर्गत है। मक्का है अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत हैं। राज्य में प्रमुख उत्पादक जिले, चना उत्पादक जिले कौन कौन से अपने यहाँ? बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू हैं। दो है येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये चना की। फिर है कि राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र स्थित है वो कहाँ है? शेवर के अंतर्गत। फिर है राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ हैं। फिर एक ही नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो नरमा है अपनी कपास से संबंधित है। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्म है तो ये कपास की है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो अमेरिकन कपास है वो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा के अंतर्गत होता है। फिर है कि गंगा नगर अगेती की जो फसल है वो है कपास की। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास होती है गंगानगर के अंतर्गत। कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है अपने यहाँ? गंगानगर। जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है तो अलवर में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इस गोल का उत्पादक है? तो वो है अपने बाड़मेर। इजराइल की सहायता से राजस्थान शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह है हो बा है। तो आप इसको देखो वापस, आपको क्या है कि अच्छे से आप इसको एक बार वीडियो को रोक के बाद में इसमें अपने क्वेश्चन आंसर को वापस दे अच्छे से आराम से आप पढ़ सकते हो। जैसे राजस्थान में अफीम का उत्पादन इनमें से किस जिलों में होता है? तो अफीम है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो मसाले उत्पादित होते हैं बारां के अंतर्गत। फिर राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी ई नगरी कहलाता है? तो सोजत कहलाता है। फिर है कि दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, ये किसकी है? तरबूजे की। फिर है कि राजस्थान है उसमें राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं तो अलवर, भरतपुर और गंगानगर हैं। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो किन्नू अपने क्या है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंतर्गत होता है। और फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो फल उत्पादन में अपना है गंगानगर। फिर ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत उसको बांटा गया है। फिर ये राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश IC अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। निम्नलिखित में से क्या है कि किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर तथा करौली आते हैं? तो आते हैं अपने ये थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। फिर है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एवं कृषि जलवायु खंड है तो वह आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर है सोयाबीन की खेती
राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो सोयाबीन की आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में। निम्नलिखित में से किस संस्थान में काजरी संस्थान प्रमुख रूप से ये शामिल है? तो वह शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थापित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी है वो अपने क्या है, बीकानेर के अंतर्गत है। तो आपको इसको क्या है कि जैसे वीडियो को एक स्थान पर रोकिए और इनको क्या है कि आराम से आप इस क्वेश्चन को क्या है कि पढ़ सकते हो। क्या है कि मैं तो 2 मिनट 2 सेकंड के लिए कर रही हूँ। आप उस वीडियो को जब तक आप क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़े तब तक रोक के और फिर उसको चालू कर सकते हो। फिर ये अगला है, जैसे राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है तो वह है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो किस वर्ष से लागू हुई थी? वो हुई 2015-16 के अंतर्गत। फिर ये राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? तो वो किया गया 2007-8 के अंतर्गत। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है 24 जिलों के अंतर्गत। फिर है कि स्वस्थ दरा खेत हरा नारा है ये किसका है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? तो वो किया गया था अपने 2022-23 के अंतर्गत। बेजड़ा किसे कहते हैं? बेजड़ा क्या है कि पान के खेत हैं। तो इस प्रकार है कि आप इन क्वेश्चनों को क्या है कि वापस आप आराम से रोक के वीडियो को देख सकते हो। तो क्या है कि यहाँ जो है कृषि से संबंधित कितने 68 क्वेश्चन किए हैं। तो 68 क्वेश्चन को आप कीजिए और फिर है कि आप इनको क्या है कि अच्छे से रोक के वीडियो को पढ़ सकते हो। अगले वीडियो है तो अगले वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये है कि जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात है। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उन क्वेश्चनों की अपन क्या की चर्चा करेंगे। पिछले साल किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और उसमें क्या है कि पैटर्न चेंज हो गया तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन क्या है कि इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे।